बच्चों एक तो अब तक की कहानी में मैंने पीछे के जितने भी ये किए हमने सारे में वे वाले क्वेश्चन नहीं बनाए हैं यूजीसी नेट वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए ना। तो जो नई थ्योरेटिकल बात थी वो जोड़ दी है वहां पे। क्लियर हो रही है? बोलो। अरे ठीक है क्या? यस सर। अब यहाँ पे डिफजिफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल वाला मैंने यूजीसी नेट में हमें इसका कोई भी टकराया नहीं है। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं ये भी अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड मेथड बोलता है। सेंट्रॉइड मेथड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, या एक चीज हो सकती है सेंटर ऑफ एरिया। ठीक है, ये मेथड रहता है। दो मेथड बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। एक रहता है तुम्हारा, क्या बोलते थे उसको यार, स्मॉलेस्ट ऑफ मीडियन, इसके अंदर है ना कहीं पे, मीन ऑफ मैक्सिमा, है ना। तो जैसे मीन ऑफ मैक्सिमा रहता है, या लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा रहता है, या स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा। हेलो, एम मतलब क्या है यहाँ, मीन, और एल का मतलब क्या है, लार्जेस्ट, और एस का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये दो बेसिकली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर बाइसेक्शन मेथड वगैरह होता है। बाइसेक्शन का काम क्या करना होगा बच्चों, दो हाफ हाफ में ये डिवाइड कर देगा। ठीक है कि नहीं। एक सेंटर ऑफ सम होता है, उससे सेंट्रोइड से कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, बट वो अलग होती है कहानी। तो फिलहाल ये दो आपको मेरे हिसाब से कर लेने चाहिए। अब जैसे एक ऐसे ही पढ़ ही लो यार, बाई सेक्टर ऑफ ए, मान लो ये आ जाए, इसका एक थ्योरी क्वेश्चन दे भी रखा है इसके अंदर। इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाई सेक्टर ऑफ एरिया। नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड होता है, मान लो कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाते हो, मान लो एक कार्डबोर्ड है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, तो अगर ये, तो इसका कहीं बीच में ही होगा, बोलो। यस सर। मगर कभी कभी ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे भी रहते हैं ना, जैसे आपने वो नहीं देखा होगा, ओपनर वाला बाज सा बैठा रखा है, इस चोंच इस पे ही सिर्फ करके वो खड़ा हो जाता है, उसे कितना हम्म। भी हाथ मारो वो हिलता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारा कहाँ पे आ रहा है, इस चोंच में आ रहा है। अरे देखे आपने ओपनर वोपनर इस टाइप के कि बाज सा खड़ा कर दिया यस इसके सर। ऊपर, कितना हिला लो हिलता रहेगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ हम्म। ग्रेविटी यहाँ है। तो बच्चों कई बार ये थोड़ी है बीचों बीच होता है, कई बार तो डिपेंड करता है आपका मास का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। जैसे आप जब घुमाते हो, भाई बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, थोड़ा सा इधर की तरफ वेट ज्यादा हो, तो हो सकता है इधर की तरफ मास शिफ्ट करना पड़ जाए। तो सेंट्रॉइड मेथड वो है, समझ में आ रही है। सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी या एरिया करना है। अब ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एरिया का मतलब क्या है, एरिया को बाइसेक्ट करना मतलब दो हिस्सों में तोड़ना, दो इक्वल हाफ्स में तोड़ना एज पर एरिया। मान लो आपके पास कोई भी चीज है, दो बराबर हिस्से करना उसके, वो क्या कहलाता है, बाइसेक्टर ऑफ एरिया मेथड। ये सब डिफजिफिकेशन में काम आएंगे। इसके दो चार एग्जांपल देख लेते हैं, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। आ, कहाँ ले लें, खाली पेज बना लेते हैं, पहले उसको समझ लो तब ये कहानी करना। सेंट्रोइड किस तरीके से कैलकुलेट होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। कोई भी एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं मान लो एक्स ले लूं, और मी ऑफ एक्स ले लूं, इसकी वैल्यू ले लूं मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, मान लो ऐसे ही कुछ ले लिया मैंने। और म्यू एफ एक्स इसकी कोई वैल्यू दे दो बच्चों, मान लो मैंने 0.2 दे दिया, 0.6 दे दिया, इसकी 1.0 दे दी, मान लो इसकी 1.0, इसकी 1.0, और मान लो इसकी 0.5 कर दी। ठीक है। अब देखो बहुत बहुत इजी चीज है, पहले ये वाला समझा देता हूँ। मीन ऑफ मैक्सिमा या लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा क्या है बच्चों, मीन ऑफ मैक्सिमा का अर्थ क्या है। आप पहले इनकी मेंबरशिप वैल्यूज का मैक्सिमम देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये है ना मैक्सिमम। हाँ जी। ठीक है, तो इन सब की जो वैल्यूज आई हैं, जैसे 30, 40, 50, तो आप क्या करेंगे, मीन ऑफ मैक्सिमा 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, बात खत्म। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आती है क्या, क्या आंसर आ रहा है। यस सर। तो इसका आंसर आ गया 40। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है ये 40 ही आए, कि अभी तुम्हें ये लगे सर ये तो बीच की बात हो गई, मतलब 30 और 50 के बीच का पॉइंट 40 ले लिया। अगर ये, भाई 50 की जगह एक काम करते हैं, इसे 50 की जगह चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 40 प्लस 80, 120, 150 तीन डिवाइडेड, तीन पंद्रह पचास तो पचास। कितना हो जाएगा, पचास। 50 आ 50। जाएगा ना बच्चों। अब एक बात बताओ, क्या 30 और 80 का मिड पॉइंट 50 है? नहीं है। नहीं। 30 और 80 का मिड पॉइंट क्या आता, 55 आता ना, तो जरूरी नहीं है बीच का बाइसेक्टर रहता है। ठीक है, मीन ऑफ मैक्सिमा निकाल लोगे, यानी जहां जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है उसका क्या निकाल लेना है, जोड़ के डिवाइडेड बाई जितने भी हैं उतना डिवाइड कर लेंगे। डन हो गई बात। जी। बोलो समझ में आ गई यस हो? सर। तो मीन ऑफ अब मैक्सिमम। जी सर लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा क्या आता है इसका आंसर, बोलो ये तो तुम वैसे ही बता दोगे। लार्जेस्ट लार्जेस्ट 80। वाला है 80 आता 80 है। वाला सर। 80।
और स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा होता तो क्या आ जाता? 30 आता। 32। 30। बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो था लड्डू की नहीं? यस है ना? सर। लड्डू है सर। करा हुआ होना चाहिए। अब देखो इसी का क्वेश्चन, ये तो हो गया तुम्हारे इस पे। अब ये मेथड आ गया किस पे? सेंट्रॉइड वाला। तो सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन को करने के लिए तब आप क्या करते बच्चों? सेंट्रॉइड निकालने के लिए जो है ना इनकी मेंबरशिप वैल्यू, सबको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। मान लो अगर ये आपको एक्स निकालना है, तो आप 10 की मल्टीप्लाई 0.2 से, प्लस 20 की मल्टीप्लाई 0.6 से, 30 की मल्टीप्लाई पॉइंट, इसलिए मैंने वैल्यू भी ऐसी ली थी, 1 से, 40 की 1 से, 50 की 1 से, प्लस 50 ना है 80 है, 80। और 60 की 1 से, 0.5। डिवाइडेड 0.5 बाई से। 0.5 इन सर, सबकी 0.5 0.5 मेंबरशिप। है। से। ठीक। 0.5 सॉरी। है ना? और इन सबकी मेंबरशिप वैल्यू को किससे भाग कर लोगे बच्चों आप? 0.5, 0.6, 1, 1, 1 प्लस 0.5। ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक तरीके से आंसर ये बच्चों आपका? 10 की मल्टीप्लाई से होगी 1, प्लस 6 दूनी 12, प्लस, भैया 2 नहीं आएगा। वो आएगा ना सर पहले तो। सॉरी, ठीक है, प्लस 30 हो गया, यहां पे क्या हो गया 40 हो गया, यहां पे क्या हो गया 80 हो गया, और यहां पे 6 पंजे, 30। 30। है ना, डिवाइडेड बाई 0.2, 0.6, ये क्या हो जाएगा सर सब 30 मिलके? नहीं आएगा, वो 0.5 है। हाँ सही है, सही है, सही है, सॉरी सही है, सही है। सर। इतनी भी गड़बड़ ना यार। 6 और 2 8, है ना, 1 2 3, 3.8, और ये हो गया तुम्हारा 4.3। समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसे जोड़ जाड़ के भाग तो कर ही लोगे, जो भी आएगा आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जो भी आएगा मतलब आंसर, मेरे ख्याल से। करूं क्या? नहीं नहीं, कर लेंगे सर। नहीं कर सर, लोगे ना? ठीक तो है। बस हाँ। ये कर लेना सेंट्रॉइड कर का लेना। मेथड है बच्चों। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो यार इसके अंदर, है ना? नहीं। तो अब ये दोनों मेथड हो जाएंगे। जी। जी हो ठीक जाएंगे। है। अब इसको करके देखो क्या कहना चाह रहा है 87। बताओ जरा, पढ़ो, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? ए ऑप्शन। ये ए सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ग्रेविटी। क्या देगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड आउटपुट मेंबरशिप एरिया, यानी उन सब की एग्रीगेट करके आंसर देता है। देखो बच्चों, इन दोनों में, मैक्सिमा वाले में और सेंट्रॉइड वाले मेथड में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस की अगर आप बात करोगे, तो सेंट्रॉइड वाला क्या देता है एक तरीके से आप बात करें तो? सेंट्रॉइड आपको क्या दे रहा है? ये बात हम करें तो सेंट्रॉइड हमेशा हमें क्या देगा? बैलेंस पॉइंट। ठीक है, भाई ये तो होता है ना सेंट्रॉइड, कि जहां पे उसका पूरा भार हो रहा है ऑफ होल एरिया, मतलब आउटपुट एरिया का पूरा क्या दे देगा हमें? सेंट्रॉइड दे देगा। और जबकि अगर हम मीन ऑफ मैक्सिमा की बात करेंगे, मीन ऑफ मैक्सिमा समझ रहे हो, ये हमें क्या देगा बच्चों? एवरेज देगा किसका? मैक्सिमम बोल के ऑफ एवरेज। ऑल मैक्सिमास का। वैल्यूज, विद क्या? जिन्होंने क्या ले रखी थी एक तरीके से? मैक्सिमम मेंबरशिप वाले। मैक्सिमम वैल्यू। ये है जो कोड ना? थे। मैं, देखो बात वही है ना, नाम से समझ में आ रहा है ना। अगर हम स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा कह रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा का अर्थ क्या है? मैक्सिमम वाले का स्मॉलेस्ट देख रहे हैं, यानी इसे फर्स्ट कह लो या स्मॉलेस्ट कह लो, वो पर्सन जिसने पहला या सबसे छोटा, जिसने क्या अटेन किया है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मेंबरशिप ली है। बोलो समझ में आती है तो क्या? अरे यार, अगर मान लो 4 लोगों ने मैक्सिमम अटेन कर रखा है, तो बताओ किस किस ने अटेन किया? 1 को। सबसे छोटा कौन है? 30 ने, 40 ने, 50 ने, इन सब ने। मान लो ये सब एवरेस्ट पे चढ़े हैं, 1 का मतलब सबसे ऊंची वैल्यू, तो 1 एवरेस्ट पे चढ़ गए। 30। सबसे 30 कम सर, उम्र वाला 30। कौन है? वो 30 है, फर्स्ट। 30। है ना, ऐसे है। फिर ऐसे ही तुम्हारा क्या हो गया? लास्ट, लार्जेस्ट वाले को क्या बोल सकते हो? उसको लास्ट नहीं लार्जेस्ट बोल ऑफ सकते, मैक्सिमम लास्ट 80 था। या मैक्सिमम लार्जेस्ट कह दो। ठीक है, अटेन द मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। कर लोगे भाई साहब ये? यस सर। है ना? और अगर बाइसेक्शन ऑफ एरिया आता है तो, बाइसेक्शन ऑफ एरिया, तब क्या करेंगे? दो इक्वल इसमें पार्ट में सिंपल करना। बात ध्यान रखनी है, इसका क्वेश्चन दे रखा है शायद मैंने, डिवाइड द एरिया इनटू 2 इक्वल हाफ। इसे ये मतलब नहीं है सेंटर वेंटर कहाँ जा रहा है, इसे है 2 इक्वल हाफ में करना है एरिया को, काम खत्म। एरिया का क्या कर देना है? 2 इक्वल हाफ कर देना है, काम खत्म। अब जरा इसका बच्चों सेंट्रॉइड निकालना। अब सोचो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता, तो करते तुम? नहीं होता। नहीं अभी होता। क्या 10 की मल्टीप्लाइड किससे होगी? 0.2 से, 0.2 से। प्लस 20 की नहीं पॉइंट नहीं होता। सिक्स से, 30 की 0.2 से, अपॉन 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2। ठीक है, डन हो गई बच्चों बात? यस सर। क्या करेंगे? 2 जमा
ये तो कितना आ गया, एक आएगा, दो आएगा, सॉरी। दो, 12, 12 प्लस 1 पॉइंट। 6 है ना। 15। फिर वन इसके एट तो हाँ ठीक है। वन वन। 6 6 2 अपन 8, 1। ये कितना हो गया, 1 हो गया है ना। तो 12 और 2 14 और 6 20 आ जाएगा इसका। 20 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, है ना। देखो यस सर। चीजें सिंपल थी। देखो जैसे मुझे कल वाला बच्चों उसका वो लगा पढ़ने में, मैंने कहा इसका मतलब ही नहीं है यार, ये बनेगा नहीं, तो उसे मैंने छोड़ दिया। बट ये देखो, हम इसके अंदर चार ही चीजें हैं ना, फजीफिकेशन करना। तो फजीफिकेशन आप किससे कर रहे हैं, अगर फजीफिकेशन के लिए बात करोगे तो बच्चों, फजीफिकेशन के लिए वो ट्रेपेजॉइडल, हाँ जी। ट्राइंगल, है ना, सिग्मॉइड, ये सारे फंक्शंस किसके अंदर आ रहे हैं, ये गॉसियन ये सारे। हाँ फजीफिकेशन के, जी। है ना, गॉसियन वाला, ये सब फजीफिकेशन के लिए है। रूल बेस्ड का जो आगे पढ़ेंगे ना, एमआईएस, ये आगे ममदानी रूल्स वगैरह, ये सब इन्फ्रेंस इंजन के लिए काम करेंगे आपका। ठीक है, ममदानी इसके बाद सारा यही है। मीन ऑफ मैक्सिमा खत्म कर लेंगे, ये अब अगली क्लास में समझेंगे ना, यस सर। बात फिर ठीक है। रख लेंगे। ठीक, ये सारे इसके हैं। अब देखो फजीफिकेशन के आपने समझ लिए, ममदानी वगैरह कर लोगे वो किसमें लग जाएगा, इन्फ्रेंस इंजन में। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो आप बच्चों, डीफजिफिकेशन। तो डीफजिफिकेशन के सारे मेथड हो गए सेंट्रोइड। तो अगर आप बुक से भी उठा के किसी से देखोगे ना, तो आपका पूरा कवर मिलेंगे आपको चीजें, समझ में आई। शुरू में ये वाली दोनों तीनों चीजें इसलिए छोड़ दी थी कि क्यों न्यूमेरिकल करना है, बट अब मान लो रिवाइज कर रहे हो, तो हम 1 घंटा लगा रहे हैं, पुरानी चीज सारी रिवाइज कर ली और नया कुछ सीख लिया। बच्चों हो गया कि नहीं। ठीक। अब इस यस वाला सर। क्वेश्चन सर कर ये लो, मीन ऑफ मैक्सिमा डिफजिफिकेशन में क्या करता है, मीन ऑफ मैक्सिमम। तो इसीलिए तो मैंने लिखवा दिया है सारे, मीन ऑफ मैक्सिमम सम ऑफ एवरेज, लार्जेस्ट क्या देगा तो बताओ। एवरेज ऑफ सी सर, सी। अब लार्जेस्ट आउटपुट मैक्सिमम मेंबरशिप की ये लोम है, ये सोम है ना, ये तो इसने उल्लू बनाने को द सेंट्रोइड, ये एवरेज। सेंट्रोइड कौन दे रहा है बच्चों, ये तो सेंट्रोइड ही दे रहा है ना। फिर एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज अटेनिंग मैक्सिमम मेंबरशिप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यस। बच्चों हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, जैसे ममदानी, सगेनो, ये दोनों रूल्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे इसका काम क्या है, इनके ऊपर कहानी करके देखेंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन इसी के ऊपर, टी नॉर्म्स एस नॉर्म्स वगैरह। तो बस ये हमारी बातें बची हैं भाई साहब, फिर किसी बुक के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं बचा हुआ होगा, है ना। क्योंकि फजीफिकेशन में क्या क्या है, बेल शेप्ड सिंबल सबका वो क्या है, वो लिख हो गया है ना, किसकी शेप क्या रहेगी, कैसे काम करेगा, इन्फ्रेंस इंजन के अभी ममदानी वगैरह पढ़ लेंगे, और डिफजिफिकेशन मॉड्यूल आपका डन हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं, कितने बजे, 7 बज रहे हैं, 9 बजे, ठीक है। जी सर। 9:30 कर लेते हैं, 9:30 पे करेंगे क्लास, ओके।